अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी कौम के सामने है। हुकूमत संभाली तो ऐसी अपोजिशन में जमात मिली जिन्हें जमहूरियत की फिक्र नहीं थी। अफसोस के साथ हमारी अपोजिशन कोई सबक नहीं सीख रही। गालम गलोच और बदतहजीबी हमारी सियासत नहीं। हमने जमहूरी और आईनी तरीके से सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा। हमने सेलेक्टेड सरकार को सेलेक्टेड का नाम दिलवाया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमेशा जमहूरियत के तसलसल और इस्तेहकाम के लिए काविशें की। हमेशा ये फोकस रहा कि हमारे इक़दामात से किसी तीसरी कुव्वत को फायदा ना हो। इदारों को अपने दायरेकार में रहकर काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, आज इस मौजू पर ना कोई इजलास हुआ और ना ही ये मौजू ज़ेर गौर रहा। इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के आदाद शुमार की सरकारी अशात और आइंदा के लाए अमल पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कासिम के अब्बू हैं और रहेंगे। हुकूमत ने 9 अगस्त को असेंबली तहलील करने का फैसला किया। इस पर हमें एतराज नहीं। कौम इंतखाबात की मुंतजर है। नए इंतखाबात आईनी और जमहूरी तकाजा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया। कहा, 4 साल अपोजिशन में रहते हुए मीडिया के साथ काम किया। पैमरा के पुराने स्याह कानून को खत्म करना चाहते हैं। तरमीमी बिल पर सहाफी बिरादरी के तहफुजात हैं, इसलिए पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान करती हूँ। रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसम गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिमा सोमिया आसम की जमानत खारिज कर दी। फैसला सुनकर मुलजिमा कब्र अदालत में रो पड़ी। फैसले पर मुतासरा बच्ची के अहले खाना का मुतमईन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे में तब्दीली आई है। तरक्याती मंसूबों में चीन का किरदार अहम है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। चीनी कंपनियों के पाकिस्तान में काम करने से रोजगार के नए मौके पैदा हुए। तोशाखाना के केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। फैसला जल्दबाजी में किया गया। तोशाखाना केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा में बिजली महंगी करने की दरखास्त दे दी। दरखास्त सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कर दी गई। इजाफे के बाद सार्फिन पर 144 अरब 68 करोड़ का इजाफी बोझ होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वज़ाइफ की अदायगियों और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बेनजीर सोशल प्रोटेक्शन अकाउंट का आगाज। वफाकी वजीर और चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी का कहना है, बेनजीर सोशल प्रोटेक्शन अकाउंट का मकसद मुस्तहिक खवातीन को मौसर अदायगी का निजाम फराहम करना है। अगर खवातीन किसी बैंक की खदमात से मुतमईन नहीं तो इसके प्रोग्राम के तहत वो दूसरे बैंक में अपना अकाउंट खोल सकेंगी। और वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक कहते हैं, हज़ारा एक्सप्रेस हादसा कम वसाइल का शाखसाना है। पॉलिसियों का तसलसल रहे तो रेलवे वैसी होगी जैसी दूसरों मुल्कों में होती है। कहा, यह पहला इस्लामी मुल्क है जो इतनी ताकत है लेकिन फिर भी निहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जदीद पाकिस्तान की तामीर के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा।